नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें। जल्द लागू होंगे लिफ्ट लगाने के नए नियम। लिफ्ट लगाने के लिए इंजीनियर से परमिशन लेनी होगी और हर 6 महीने में लिफ्ट का ऑडिट भी करना होगा। राज्य सरकार भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव की तैयारी में है। हादसा होने पर जिम्मेदार होंगे लिफ्ट इंजीनियर। पूरे मापदंडों का ध्यान रखना होगा और यही वजह है कि नियमों में अब बदलाव करने की तैयारी सरकार कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, कई बार हमने देखा है कि लिफ्ट में हादसे हो जाते हैं, लिफ्ट में लोग फंस जाते हैं, कई बार दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ऐसे में ये बहुत एक सराहना वाला कदम कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से उठाया गया है कि लिफ्ट को लेकर काफी सजग है और यही वजह है कि भूमि विकास नियम 2012 में बदलाव करने की तैयारी अब सरकार कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। मध्य प्रदेश में पिछले 1 साल के अंदर कुछ बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें इंदौर का हादसा हम भूल नहीं सकते। पूरा परिवार लिफ्ट की चपेट में आने से उनका पूरा निधन हो गया सभी लोगों का। उसके अलावा एक भोपाल के अंदर भी बड़ा हादसा हुआ। उसके बाद से सरकार लगातार लिफ्ट का कानून बनाने के प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी हाल में सरकार ने लिफ्ट के भूमि विकास नियम में बदलाव करके लिफ्ट के नए नियम बनाए और इस हफ्ते में उसके प्रारूप जो प्रकाशन हो जाएगा, उसमें यह तय किया गया कि अब कोई भी लिफ्ट लगाएगा उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ में नगर निगमों को एक इंजीनियर नियुक्त करेंगे, लिफ्ट के इंजीनियर। वो इंजीनियर प्रमाण पत्र देंगे कि लिफ्ट जो मानकों पे लगी है। इसके अलावा हर 6 माह बाद उस लिफ्ट का ऑडिट कराना होगा। ये बिल्डिंग जो सोसाइटी है उसके और इंजीनियर बीच में होगा। वो ऑडिट का प्रमाण पत्र नगर निगम में देना होगा कि ऑडिट कराया। साथ में लिफ्ट के बाहर ये बोले चस्पा करनी होगी कि इन पैरामीटर मापदंडों पर लिफ्ट का ऑडिट कराया गया और इन मापदंडों पर खरा उतरते हैं। और साथ में जैसे लिफ्ट में कोई जाता है तो वो चेक कर सकता है कि ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी अवधि 6 माह पूरी तो नहीं हुई। अगर होती वो शिकायत कर सकता है, जिससे कि सोसाइटी पे कार्रवाई होगी या जुर्माना होगा। ये सार्वजनिक स्थलों पर, होटल्स, मॉल, आप जिसे कह सकते हैं जहाँ जहाँ सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ लागू होगा। मल्टी कॉम्प्लेक्स में लागू होगा, निजी भवनों पर लागू नहीं होगा। साथ में जी हाँ, जहाँ जिनकी ऑलरेडी लगी हुई लिफ्ट है पुराने मकानों में, उनको 6 माह का समय दिया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑडिट कराएं 6 माह के अंदर। और ये प्रावधान सख्ती से लागू किए जाएंगे। यदि कोई इसका पालन नहीं करता तो सबसे पहले लिफ्ट सील की जाएगी। साथ में संबंधित सोसाइटी या होटल या मॉल या जहाँ जहाँ ये सर्विस सब लगी उनके संचालकों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी सख्ती से इसका लागू कराया जाएगा। और ये जान माल की सुरक्षा के लिए, लोगों के लिए, क्योंकि अभी जिस तरह देखने में आ रहा था, बिल्डर्स हैं जो मकान मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाते थे, वो सस्ती लिफ्ट लगा देते थे या चालू लिफ्ट लगा देते थे, तो उससे कई हादसे होने की संभावना बनी रहती थी। अब ये नियम प्रावधान आने से लोगों को सुरक्षित लिफ्ट में सफर कर सकेंगे और लिफ्ट में जा सकेंगे। उनमें डर या भय नाम की चीज़ नहीं रहेगी। लगातार ऑडिट होने से उसका मेंटेनेंस भी प्रॉपर होता रहेगा। अभी देखने में आया सालों सालों तक मेंटेनेंस नहीं होता। यहाँ तक कि सरकारी भवनों में लगी हुई लिफ्टों का ऑडिट ना होने से उनका मेंटेनेंस नहीं होता। कई बार लोग लिफ्ट में फंस जाते हैं और लिफ्ट में फंसने के कारण कई बार परेशानी सामना करना पड़ता है। तो ये सब झंझटों से निजात मिलेगी और साथ में सुरक्षित एक तरह से देखा जाएगा, लिफ्ट में आना जाना रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल हरीश जी, क्योंकि कई बार हमने देखा है, भोपाल हो चाहे फिर इंदौर हो, दूसरे क्षेत्रों हो, कई कॉम्प्लेक्सेस में लिफ्ट का इस्तेमाल तो लोग करते हैं, लेकिन उन लिफ्ट्स का मेंटेनेंस कई सालों तक नहीं होता है, जिसकी वजह से जब मरम्मत का काम नहीं होता है तो वो लिफ्ट में फंस जाते हैं, हादसों का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में जानमाल की सुरक्षा के लिए सरकार ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम अब उठाने जा रही है। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।